please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और उत्कर्ष चतुर्वेदी इसी बीच बड़ी खबर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक आदमी ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया कि वो सुबह देर से सोकर उठी थी। मामला रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र का है। इतना ही नहीं, तलाक देने के बाद आरोपी पति कासिम घर में ताला लगाकर फरार हो चुका है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़वाया, महिला को भीतर भेजा। जानकारी के मुताबिक कासिम का उसी के गाँव की महिला से 6 महीने पहले प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद से ही दोनों के रिश्तों में तनाव आ गया था और सोमवार को दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। रात को मारपीट हुई तो मैं रात भर सोई ना तकलीफ में, तो सुबह होते तलाक दे दी। किस बात को लेकर तलाक दिया? किसी कोई बात बिना थी, देर से सो कर उठी हूँ तो इसलिए तलाक दे दी। दरोगा जी वहाँ गए थे, मोहल्ले वालों की उपस्थिति में उसके परिवार वाले भी थे कुछ लोग, तो वहाँ गुर्दगी में उनके चला गया, उसके घर सकुशल छोड़ दिया गया। बाकी कल शाम उसका फ़ोन आया था कि मैं अपने घर आ गई हूँ, मेरा पति पत्नी का मामला है, हमारे घर वाले सब मिल बैठ कर तय कर लेंगे। उसके बाद भी कोई लिखित तहरीर आती है तो उसके पति के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्कर्ष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, अभी क्या पता चल पाया, पति कहाँ है, वो क्या बात कह रहा है? देखिए, पति उनके बाहर है, उनके पति से बात पुलिस की हो गई है, लेकिन चूंकि महिला ने तहरीर नहीं दी थी, बाद में तहरीर दी है और अब पुलिस विधिक कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने चाहा था कि अगर ये गुस्से में दिया गया तलाक है तो पति पत्नी को आपस में बैठा के इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए, लेकिन जब पति इस बात को लेकर नहीं माना तो महिला की तहरीर पर अब पुलिस पति के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है और उम्मीद की जाएगी कि जो भी जिस तरीके से विधिक कार्रवाई होगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया उत्कर्ष। उधर संसद में आज 3 तलाक पर बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद इस बिल को पेश करेंगे, जिसे देखते हुए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। हालांकि बिल पेश होने से पहले ही इसमें बदलाव की मांग को लेकर राजनीतिक खेमेबाजी भी तेज हो गई है। इस बिल में तुरंत 3 तलाक को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। बिल में तुरंत ट्रिपल तलाक के दोषियों को 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रस्ताव भी शामिल है। बिल में तुरंत ट्रिपल तलाक को गैर जमानती अपराध बताया गया है। इसमें पीड़ित मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का अधिकार और नाबालिग बच्चों की कस्टडी देने का भी प्रस्ताव है। बड़ी बात यह है कि 3 तलाक बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कड़ी आपत्ति जता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ट्रिपल तलाक को खारिज करते हुए, उसके रोशनी में हमने बिल लेके आया है। सभी विपक्षों से मैं उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं वो इसको सर्वसम्मति से पास करा दें। इस विधेयक के पारित होने के बाद मुस्लिम महिलाएं तुरंत 3 तलाक अपराध माना जाएगा अगर दिया जाता है तो, और मुस्लिम महिलाओं को कई अधिकार भी मिलेंगे। विधेयक में जो प्रावधान है उसके मुताबिक एक बार में 3 तलाक देना गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होगा। 3 तलाक देने पर पति को 3 साल की कैद और जुर्माना होगा। नया कानून सिर्फ एक बार में 3 तलाक के मामले में लागू होगा। पीड़िता को अपने और नाबालिग बच्चे के लिए गुजारा भत्ता भी मिलेगा। उधर उत्तर प्रदेश के चंदौली में एसपी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। ये लोग हत्या के एक मामले में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से नाराज थे। लिहाजा पुलिस के रवैये से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी के दफ्तर के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। नहीं, इन लोगों ने एसपी के दफ्तर के सामने ही टेंट लगाकर धरना भी दिया। होगी कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना नहीं होगा। कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गांव के बुजुर्ग और महिलाएं भी धरने पर बैठी रहीं। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हत्या के मामले में पुलिस एकतरफा कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी एक मुलजिम की भी नहीं की। जानकारी के मुताबिक 7 दिसंबर को चंदौली के सदर थाना इलाके में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में मारपीट हो गई थी, जिसमें घायल एक व्यक्ति का इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ समाजवादी पार्टी के 7 समर्थकों को गिरफ्तार किया, जबकि मारपीट में शामिल बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के भाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि पुलिस समाजवादी पार्टी के आरोपों को खारिज कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कोई एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की जा रही।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस की साइबर सेल ने एटीएम हैक कर लोगों को चूना लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास 1.5 दर्जन एटीएम कार्ड, कैश और एक गाड़ी बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में ठगी की कई वारदातें कबूल भी कर ली है। इस गैंग को पकड़ने वाली जो साइबर सेल है उसको 10,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई। 4 अपराधियों को पकड़ा गया। धर्मेंद्र, ब्रजेश कुमार, संजय कुमार और वशिष्ठ सिंह, और इनके पास से 16 एटीएम कार्ड जो विभिन्न बैंकों के थे वो बरामद हुए। 16,000 रुपये नगद कैश बरामद हुए, एक बोलेरो गाड़ी बरामद हुई और 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त की टीम एक बैंक से एक रिटायर आईएएस अफसर के लॉकर की तलाशी लेकर बाहर आती दिखी। पिछले दिनों लोकायुक्त की टीम ने रिटायर अपर कलेक्टर आनंद जैन के ठिकानों पर छापा मारा था। इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने 3 बैंक लॉकर खोले, जहां से 3 किलो से ज्यादा सोना और 5 लाख रुपए निकले। लॉकर में सोने के बिस्किट और सिक्कों के अलावा विदेशी मुद्रा भी मिली। लोकायुक्त पुलिस ने लॉकर में मिले गहने और नकदी की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी है। लोकायुक्त टीम का आरोप है कि इसमें से काफी सारी कमाई काली है। इससे पहले लोकायुक्त टीम को आनंद जैन के घर से छापेमारी के दौरान 5 मकान, 22 बैंक अकाउंट, 16 एफडी, खजराना में 15 करोड़ की 1.5 एकड़ जमीन और 3 बैंक लॉकर के कागज मिले थे। जांच टीम का दावा है कि संपत्ति में अभी और इजाफा होगा, क्योंकि अभी 22 बैंक खातों की जानकारी सामने आना बाकी है। ये सभी बैंक खाते रिटायर्ड अपर कलेक्टर आनंद जैन की पत्नी, बेटी और परिवार के दूसरे लोगों के नाम पर हैं। लोकायुक्त पुलिस ने रविवार को रिटायर्ड अपर कलेक्टर आनंद जैन के 2 मकानों पर एक साथ छापा मारा था। मध्य प्रदेश के भोपाल में भ्रष्टाचार के एक मामले में लोकायुक्त को सौंपी गई आरटीआई की एक कॉपी न्यूज 18 इंडिया को मिली, जिसमें ये दावा किया गया कि सूबे के वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार सरकारी पैसे पर अपने परिवार को कर्नाटक लेकर गए थे, जिसका खर्च एमपी के इको टूरिज्म बोर्ड ने उठाया था। इस आरटीआई में वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं, जिनमें मंत्री पद का दुरुपयोग और गैर कानूनी ढंग से इको टूरिज्म बोर्ड के फंड का इस्तेमाल करने के आरोप शामिल हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने अप्रैल में इस मामले की राज्य के लोकायुक्त को शिकायत की थी, जिस पर अब जांच शुरू हुई है। इस शिकायत के मुताबिक गौरीशंकर शेजवार, उनकी पत्नी किरण और उनकी रिश्तेदार शशि ठाकुर साल 2016 में अपने परिवार के साथ सरकारी खर्च पर कर्नाटक गए थे। इस यात्रा का खर्च इको टूरिज्म बोर्ड के खजाने से भरा गया था। यही नहीं, अजय दुबे का आरोप है कि उस दौरान बोर्ड के सीईओ रहे विनय वर्मन भी मंत्री गौरीशंकर के साथ इस यात्रा पर कर्नाटक गए थे, जिसके लिए तब कर्नाटक सरकार ने मंत्री गौरीशंकर शेजवार को राज्य अतिथि का दर्जा तक दिया था। आरोप है कि इस यात्रा पर करीब 2 लाख रुपए खर्च हुए। लेकिन मामला तब सामने आया जब गौरीशंकर शेजवार ने इको टूरिज्म बोर्ड के अकाउंट में 63,884 रुपए चेक से जमा करा दिए। इसलिए अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए शेजवार ने दावा किया कि जो लोग सरकारी लाभ के दायरे में नहीं आते थे, उन पर हुआ खर्च उन्होंने बोर्ड के खाते में जमा करा दिया है। आरोप हैं उनके, वो बेबुनियाद है। मेरे तरफ से निजी जो लोग थे उनका भुगतान किया गया है। वहीं कांग्रेस ने सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शेजवार के इस्तीफे की मांग की है। तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इन्हें मालूम है कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में वो काम कौन से काम हैं जो आते हैं। फिलहाल इस मामले में लोकायुक्त ने राज्य के मुख्य सचिव से 16 जनवरी तक जवाब मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, दीपक बिश्ते रहे। यहाँ सरोजनी नगर इलाके में भोजपुरी सिंगर की गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि 25 दिसंबर को 3 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग का झांसा देकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। दीपक, क्या जानकारी? देखिए, काफी समय से ये इस जो महिला है इसकी मुलाकात मुंबई में आरोपी युवक तो हुई थी और आरोपी युवक दिल्ली के सरोजनी नगर में कॉर्पोरेट डीलिंग का काम करता है। इसने वहां पर मुलाकात में ही कहा था कि वो कई बड़े बॉलीवुड के डायरेक्टर को जानता है, म्यूजिक डायरेक्टर को जानता है, जहां पर उसे काम दिया जाएगा। और इसी झांसे में युवती को दिल्ली में बुलाया गया और 25 दिसंबर की रात को उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके 2 साथियों के साथ मिलकर। पुलिस ने हालांकि युवती के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी की जांच की पूछताछ के लिए उसकी तलाश की जा रही है। शुक्रिया दीपक। उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली भी लगी। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मौके से फरार होने में सफल रहे। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाश लूटपाट के इरादे से घूम रहे थे और इसी दौरान पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया।
उधर मध्य प्रदेश के रतलाम में एक दुकानदार नगर निगम की गाड़ी के नीचे लेटा दिखा। दुकानदार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध कर रहा था और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकने के लिए पहले यहां के दुकानदारों ने हंगामा किया। इसके बाद भी जब नगर निगम के अधिकारी नहीं माने तो एक दुकानदार नगर निगम की नीले रंग की गाड़ी के आगे ही लेट गया और प्रदर्शन करने लगा। दरअसल स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए यहां दीवारों पर वॉल पेंटिंग की गई थी, लेकिन फुटपाथ पर दुकानों की वजह से लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के स्लोगन नहीं दिख रहे थे। इसी वजह से नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जन भागीदारी, और जब तक इसमें जनता नहीं जुड़ेगी, जन भागीदारी नहीं होगी, सहयोग नहीं होगा, और उसी काम के लिए आईसी एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस ने अतिक्रमण की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने के लिए आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। अचानक तवे बड़ी खबर दे रहे गुजरात के वडगांव से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने बीती रात अहमदाबाद के गोमतीपुर थाने के बाहर स्थानीय लोगों के साथ थाने का घेराव किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में खुलेआम शराब बेची जा रही है, जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिग्नेश ने आरोप लगाया पुलिस पर कि शराब बेचने वाले माफिया से वो हफ्ता पुलिस लेती है और बदले में खुलेआम शराब बेचने की इजाजत देती है। जिग्नेश के साथ साथ इलाके के करीब 2000 लोग थाने के घेराव के लिए पहुंचे थे। लोगों की प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। उधर चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी के बयान पर बुधवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी, लेकिन अरुण जेटली ने इसी बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न सिर्फ चुटकी ली बल्कि बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट भी किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका या तो कोई अर्थ नहीं होता या फिर जो अर्थ होता है वो कहते नहीं है। राहुल ने तंज कसते हुए कहा अपने ट्वीट में कि जेटली जी, याद दिलाने के लिए शुक्रिया कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका अर्थ कुछ और होता है और जो अर्थ होता है वो कहते ही नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गहनों की दुकान में 2 महिलाओं ने बड़ी ही चालाकी से 1.5 लाख रुपए की कीमत के सोने की चूड़ियों पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन उनकी ये चोरी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों महिलाएं गहने खरीदने के बहाने दुकान में घुसी और बातों ही बातों में एक महिला ने सोने की चूड़ियां अपने शॉल में छुपा ली। दुकानदार की शिकायत के बाद हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी महिलाओं की तलाश जारी है।